मझगांव मुंबई के मझगांव में गणपति आगमन जुलूस पर अंडे फेंकने का आरोप लगा। इलाके में तनाव। मुंबई के मझगांव इलाके में गणपति आगमन जुलूस के दौरान अंडे फेंके जाने के आरोप के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। यह घटना 24 अगस्त 2026 की रात की बताई जा रही है। स्थानीय रिपोर्टों की अगर माने तो मझगावाचा मोरया गणपति का आगमन मिरवणुक के दौरान कुछ लोगों ने जुलूस की ओर अंडे फेंके। घटना के बाद गणेश मंडल से जुड़े लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी फैल गई तथा कुछ समय के लिए इलाके में तनाव का माहौल बन गया। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे, वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। मुंबई में गणेश उत्सव से पहले अलग अलग गणेश मंडलों की ओर से गणपति बप्पा के आगमन मिरवणुक की निकाली जा रही है। इसी क्रम में मझगांव और मझगावाचा मोरया गणपति का आगमन यात्रा निकाली गई। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक जब यह जुलूस मझगांव के नरवाड़ी इलाके से गुजर रहा था तभी कथित तौर पर किसी इमारत की ओर से जुलूस की तरफ अंडे फेंके गए। ये घटना करीब 11:30 बजे के आसपास की होने की जानकारी सामने आई है और हालांकि इस समय यह कहना जल्दबाजी होगा अंडा फेंकने वाला और व्यक्ति कौन था और उसकी मंशा क्या थी। पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। इसलिए आरोपों की जांच और निष्कर्ष के बीच अंतर रखना भी बहुत जरूरी है। घटना के बाद क्या हुआ, यह बात आपके दिमाग में जरूर आती होगी। अंडा फेंकने की जाने की खबर फैलते ही गणेश मंडल से जुड़े कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी बढ़ गई और स्थानीय रिपोर्टों के अगर माने तो बड़ी संख्या में लोग उस इमारत के आसपास जमा हो गए जहां से अंडे फेंके जाने का आरोप लगाया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस और झड़प जैसी स्थिति बनने की खबर सामने में आई। स्थिति बिगड़ने को आशंका को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को अलग करने का भरसक प्रयास किया गया। मीडिया रिपोर्टों को अगर साझा किया जाए तो वीडियो में भी मझगांव इलाके में भारी पुलिस सुरक्षा तैनात किए जाने की जानकारी सामने आई है और कुछ रिपोर्टों में बतलाया गया है कि घटना के बाद लोगों ने नारेबाजी भी चालू की। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन गया क्योंकि गणपति आगमन जुलूस पहले से ही बड़ी संख्या में लोगों के बीच चल रहा था और पुलिस ने क्या कार्रवाई की। इस घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाई और मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले महत्वपूर्ण है सीसीटीवी फुटेज के जरिए की जा रही है। पुलिस जुलूस के रास्ते में आने वाली इमारतों और आसपास के कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके वास्तव में अंडा कहां से फेंके गए और इसके पीछे कौन लोग थे और किन लोगों ने ये गलत हरकत करी। यह जांच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं है। सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। स्थानीय रिपोर्ट के अगर देखते हैं और उनका अवलोकन करते हैं तो पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने और जांच आगे बढ़ाने की जानकारी दी गई। हालांकि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के संबंध में उपलब्ध रिपोर्टों में अभी स्पष्ट और अंतिम जानकारी नहीं है, इसलिए इस स्तर पर किसी व्यक्ति या समुदाय को घटना के लिए जिम्मेदार बताना यहाँ पर उचित नहीं होगा। गणेश मंडल की क्या प्रक्रिया रही, इस घटना के पर गणेश उत्सव से जुड़े आयोजकों ने नाराजगी जताई है। अखिल सार्वजनिक उत्सव समिति के अध्यक्ष हितेश जाधव ने घटना की आलोचना करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आयोजकों की ओर से कहा गया कि गणपति बप्पा के आगमन जैसे धार्मिक और सार्वजनिक
कार्यक्रम के दौरान इस तरह की घटना स्वीकार नहीं की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आयोजकों ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग करी है। कुछ स्थानीय रिपोर्टों के अवलोकन में से ये भी कहा जाता है कि आयोजकों ने कार्रवाई के लिए प्रशासन को समय सीमा देने की भी बात कही है। मंत्री आशीष शेलार की भूमिका क्या है इस पूरी घटना में? मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार से भी बातचीत किए जाने की जानकारी सामने आई है। आयोजकों के अनुसार उन्हें प्रशासन की ओर से मामले की गंभीरता से लेने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है। हालांकि किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक व्यक्ति द्वारा आश्वासन दिए जाने की और आरोपियों के खिलाफ अंतिम कार्रवाई करने के बीच के अंतर होता है। इसलिए जब तक पुलिस जांच के परिणाम सामने नहीं लाते हैं तब तक घटना के पीछे की वजह के बारे में निश्चित दावा करना उचित नहीं होगा। तनाव के बीच पुलिस की बड़ी तैनाती की गई है। प्रशासन का पहला कदम। घटना के बाद मंझगांव में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह की दोबारा झड़प या हिंसा रोकना था। मीडिया रिपोर्ट में मंझगांव में भारी पुलिस सुरक्षा की जानकारी दी गई है। गणेश उत्सव मुंबई का एक बड़ा सार्वजनिक त्योहार है। इस दौरान शहर में कई इलाके में जुलूस, ढोल, ताशे और बड़ी भीड़ रहती है। ऐसे माहौल में छोटी घटना भी तेजी से तनाव का रूप ले लेती है। इसलिए पुलिस के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना, अफवाहों को फैलाने से रोकना और बेहद जरूरी है। अगर स्थानीय रिपोर्टों की जानकारी के अनुसार पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील करी है। क्या किसी समुदाय को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? आपका ध्यान किधर केंद्रित हो रहा है? इस मामले में सबसे सार्वजनिक और सावधानी वाली बात यही है कि सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाओं के बाद अलग अलग दावे तेजी से फैल सकते हैं, लेकिन अभी उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों में अंडे फेंकने वाले व्यक्तियों की अंतिम पहचान और उनकी मंशा की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए यह कहना घटना के पीछे निश्चित रूप से किसी विशेष समुदाय के लोग तक सही नहीं होगा जब तक पुलिस जांच से उसकी पुष्टि ना हो। किसी आरोपी को पहचान केवल उसके कथित धर्म या समुदाय के आधार पर तय नहीं की जा सकती। पुलिस की सीसीटीवी जांच का उद्देश्य भी यही है। आरोपों की वास्तविकता, घटना में शामिल लोगों की पहचान सबूतों के आधार पर तय की जा सकेगी। और घटना क्यों महत्वपूर्ण है? ये घटना क्यों महत्वपूर्ण है? ये घटना केवल एक गणपत जुलूस पर कथित रूप से अंडे फेंके जाने तक सीमित नहीं है। इसका बड़ा संबंध सार्वजनिक शांति और धार्मिक आयोजनों के दौरान कानून व्यवस्था से। भारत जैसे विविध समाज में अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग एक शहर में रहते हैं। मुंबई जैसे महानगर में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान किसी भी उकसाने वाली घटना का जवाब हिंसा या भीड़ के जरिए ना दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर धार्मिक जुलूस या श्रद्धालुओं को निशाना बनाया है तो जांच के बाद उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण रहे और निर्दोष लोगों को नुकसान न पहुंचे। अभी तक क्या पता चला है इस पूरी घटना में पुलिस को? उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर फिलहाल मुख्य बातें इस प्रकार हैं कि मंझगांव वाचा मोरया गणपति के आगमन के मेरवड़ू के दौरान अंडे फेंके जाने का आरोप सामने आया है। नंबर 2, घटना रात करीब 11:30 बजे के आसपास की होने की जानकारी दी है। नंबर 3, घटना के बाद इलाके में
तनाव और झड़प की स्थिति बनने की खबर है। नंबर 4, पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा बढ़ाई गई। नंबर 5, आसपास की इमारतें तथा जुलूस के मार्ग के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। नंबर 6, गणेश मंडल के पदाधिकारियों ने घटना की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। नंबर 7, पुलिस जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरी घटना का क्या निष्कर्ष है, कुछ ही शब्दों में हम आपको बता रहे हैं। मंझगांव में गणपति आगमन जुलूस के दौरान अंडे फेंके जाने का आरोप सामने आया है। आने के बाद तनाव पैदा होना गंभीर मामला है। धार्मिक आयोजन में जानबूझकर किसी प्रकार की बाधा या उकसावे की कोशिश हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के अनुसार कार्रवाई करनी हो चाहिए। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि मामले की जांच पूरी होने दी जाए। सीसीटीवी फुटेज अन्य सबूतों से यह स्पष्ट होगा अंडे किसने फेंके, घटना जानबूझकर की गई या नहीं और इसके पीछे वास्तविक कारण क्या था। ऐसी घटनाओं में अफवाहें और अपुष्ट दावे स्थिति को और खराब कर देते हैं। इसलिए इस मामले में भी यही रास्ता यही है कि पुलिस जांच के निष्कर्ष का इंतजार किया जाए और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग किया जाए। गणपति उत्सव श्रद्धा और सार्वजनिक उत्सव का पर्व है। किसी भी विवाद को हिंसा या सामुदायिक तनाव में बदलने से रोकना सभी की जिम्मेदारी बनती है। ओवरऑल इस घटना को हमें तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर नहीं देखना चाहिए। हम लोग को पुलिस को सहयोग करना चाहिए और इस वीडियो में आपको जो कमेंट करना हो इस वीडियो के बारे में आप कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।